नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ द हीट रेट, व्हाट इज़ ग्रॉस हीट रेट, नेट हीट रेट, रिलेशन बिटवीन द ग्रॉस एंड हीट रेट एंड एफिशिएंसी एंड विथ सोल्ड एग्जांपल। इट मींस सिंपल कैलकुलेशन के साथ हम आपको बताएंगे हीट रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द हीट रेट। हीट रेट इज द मेजरमेंट ऑफ थर्मल एफिशिएंसी ऑफ एनी पावर प्लांट। इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू जनरेट द इलेक्ट्रिकल आउटपुट। मतलब कोई भी टाइम फ्रेम के लिए पावर जनरेट करने के लिए कितनी हीट एनर्जी चाहिए आपको, इट रिप्रेजेंट करता है। जैसे कोई पावर प्लांट है तो उसमें इनपुट आउटपुट रहता है, इनपुट के तौर पर रहता है कोई भी फ्यूल एनर्जी, और आउटपुट रहता है इलेक्ट्रिकल आउटपुट, राइट। तो हीट रेट इज द रेशियो ऑफ इनपुट अपॉन आउटपुट। हीट रेट का मेजरमेंट है वो किलो कैलोरी पर किलोवाट आवर और बीटीयू पर किलोवाट आवर में होता है, राइट। तो सबसे पहले समझते हैं कि इनपुट इनपुट की बात करें तो कोई भी पावर प्लांट के लिए इनपुट रहता है फ्यूल एनर्जी। फ्यूल एनर्जी के लिए हमें फ्यूल कंजप्शन इनटू उसकी हीटिंग वैल्यू या तो जिससे की प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा। अगर कोई भी पावर प्लांट में हम मल्टीपल फ्यूल यूज करते हैं, जैसे दो टाइप के कोल यूज करते हैं, जैसे इंपोर्टेड कोल या तो वॉश कोल यूज करते हैं। और कई बार हम क्या करते हैं, अगर प्लांट है वो लाइट अप या तो स्टेबलाइज कंडीशन में है तो कोल के साथ हम एफओ और एलडीओ भी यूज करते हैं। तो उस कंडीशन में फ्यूल एनर्जी रहेगा कोई भी कंजप्शन ऑफ फ्यूल इनटू जीसीबी ऑफ दैट फ्यूल। जैसे फ्यूल वन है तो कंजप्शन ऑफ फ्यूल वन फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम इनटू जीसीबी ऑफ दैट फ्यूल वन प्लस consumption of fuel 2 into GC of fuel 2 प्लस कंजप्शन ऑफ फ्यूल 3 इंटू जीसी ऑफ फ्यूल 3। ये सभी कैलकुलेशन हम आपको एक सैम्पल और सोल्ड एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। और आउटपुट रहता है तो हमारा इलेक्ट्रिकल आउटपुट है, हमारा प्लांट का आउटपुट रहता है, राइट। तो दिस वे द हीट रेट इज द फ्यूल कंजप्शन इनटू जीसी ऑफ दैट फ्यूल अपॉन इलेक्ट्रिकल आउटपुट, राइट। अब समझते हैं व्हाट इज द ग्रॉस हीट रेट एंड नेट हीट रेट। पावर प्लांट के लिए आउटपुट कैन बी ए ग्रोस आउटपुट और इट इट कैन बी ए नेट आउटपुट। ग्रोस आउटपुट जो मेजर करते हैं जनरेटर के टर्मिनल पर वो हमारा ग्रोस आउटपुट रहता है, राइट। एंड सेकंड वन इज द नेट आउटपुट। नेट आउटपुट क्या रहता है, जो ग्रोस आउटपुट है उसमें सम ऑक्सिलरी पावर कंजप्शन है, तो जो हाउस होल्ड लोड बोलते हैं जैसे जो इंटरनल प्लांट ऑक्सिलरी के लिए यूज होता है, जैसे उसके पंप्स और फैन चलाने के लिए जो पावर यूज होता है हमें उसे ऑक्सिलरी पावर कंजप्शन एपीसी या तो हाउस लोड कंजप्शन बोलते हैं। जो ग्रोस पावर में से हम हाउस होल्ड माइनस करेंगे तो नेट रहेगा, वो नेट पावर आउट रहेगा। या तुम जो स्विच यार्ड के एंड पे बोलते हैं नेट सेंट आउट, वो रहता है हमारा नेट पावर, राइट। अगर हमें ग्रोस हीट रेट फाइंड करना है तो फ्यूल कंजप्शन इनटू जीसीबी अपॉन ग्रोस इलेक्ट्रिकल आउटपुट। और अगर हमें नेट हीट रेट फाइंड करना है तो फ्यूल कंजप्शन इनटू जीसीबी अपॉन नेट इलेक्ट्रिकल आउटपुट। इस तरह से हम ग्रोस या तो नेट हीट रेट फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी के कन्वर्जन के लिए हमें सबसे पहला यूनिट कन्वर्जन देखना पड़ेगा। जैसे अगर 1 किलोवाट आवर है, 1 = 860 किलो कैलोरी। और अगर हम किलो जूल की बात करें तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3600 किलो जूल। एफिशिएंसी है वो है आउटपुट अपन इनपुट। तो सबसे पहले हमें हीट रेट के लिए हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हमारा हीट रेट किलो कैलोरी पर किलोवाट आवर में है तो हमें परसेंटेज एफिशिएंसी फाइंड करनी है, तो 860 अपन हीट रेट इंटू किलो कैलोरी पर किलोवाट आवर। और अगर हमारा हीट रेट है और किलो जूल में है तो हमें एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए 3600 अपन किलो जूल पर किलो आवर में हीट रेट फाइंड करना पड़ेगा, राइट। इस तरह से हम नेट एफिशिएंसी है तो ग्रोस एफिशिएंसी भी फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ हीट रेट और ग्रोस हीट रेट और नेट हीट रेट। अब हम एक सोल्ड अथवा एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर मैं डेटा दिया हुआ है किसी 250 मेगावाट यूनिट्स का 24 आवर्स के लिए, जिसका ग्रोस पावर आउटपुट है, ग्रोस पावर जनरेशन 4230 मेगावाट आवर है, नेट पावर 3800 है। कई बार हमें क्या हुआ, नेट पावर डायरेक्टली नहीं देते, ग्रोस पावर और उसका ऑक्सिजन पावर कंजप्शन देते हैं। उसके हिसाब से हमें नेट पावर फाइंड करना पड़ता है। कोल कंजप्शन, एलडीओ कंजप्शन और एफओ कंजप्शन दिया हुआ है, और साथ ही में उसका जीसीबी दिया हुआ है। जैसे जीसीबी कोल का है 5100 है। इस टाइप का कॉल जनरली इंपोर्टेड कॉल रहता है जिसकी जीसीबी अबव 5000 रहती है। जीसी ऑफ एलडीओ और जीसी ऑफ एफओ है। इसके ऊपर से हमें कैलकुलेट करना है ग्रोस हीट रेट, नेट हीट रेट, ग्रोस एफिशिएंसी एंड नेट एफिशिएंसी, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रोस हीट रेट।
ग्रॉस हीट रेट हमने देखा कि फ्यूल एनर्जी इनपुट अपॉन ग्रॉस इलेक्ट्रिकल आउटपुट, राइट। सो ग्रॉस एनर्जी इनपुट के लिए फ्यूल कंजप्शन इनटू जीसीवी ऑफ दैट फ्यूल। हमारे यहाँ पर 3 फ्यूल है, जैसे कोल कंजप्शन है तो कोल कंजप्शन इनटू जीसीवी ऑफ कोल प्लस एलडीओ कंजप्शन इनटू जीसीवी ऑफ एलडीओ प्लस एफओ कंजप्शन इनटू जीसीवी ऑफ एफओ अपॉन ग्रॉस इलेक्ट्रिकल आउटपुट। जनरली इस टाइप का जो फ्यूल कंजप्शन का मिक्सचर रहता है वो तो लाइट अप है, तो जब यूनिट अनस्टेबल कंडीशन में है तब हम स्टेबिलिटी के लिए एफ या तो एलडीओ यूज करते हैं, और कई बार लाइट अप है तो लाइट अप में इनिशियल हम एफ एलडीओ यूज करते हैं और आफ्टर स्टेबिलिटी हम कोल कंजप्शन चेंज और कर लेते हैं, राइट। अगर कोई एक ही फ्यूल यूज हुआ है तो आप बाकी के फ्यूल स्किप कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर हमारे जो डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से हमने जो इसका जीसीवी कोल कंजप्शन एंटर किया हुआ है, और जो अगर हम फाइंड आउट करें तो इसका हिट रेट रहेगा 2859 किलो कैलोरी पर किलोवाट आवर। ये है हमारा 24 आवर्स के लिए जो डेटा दिया हुआ है, तो 24 आवर्स के लिए हमने एक हिट रेट फाइंड किया है, राइट। यह हुआ ग्रोस हिट रेट। नेट हिट रेट की बात करें तो उससे पहले देख लेते हैं हम ग्रोस एफिशिएंसी। हमारा जो हिट रेट है वो किलो कैलोरी में है, तो हमें एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए 860 के अबव, सॉरी 860 डिवाइड बाई ग्रोस हिट रेट, राइट। तो हमारा एफिशिएंसी रहेगा 30.08%। अब हम देखते हैं नेट हिट रेट। नेट हिट रेट के लिए हमारा फ्यूल इनपुट सेम ही रहेगा, जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट है हमें नेट पावर लेना पड़ेगा, राइट। जो नेट पावर दिया हुआ है हमारा 3800 है, तो उसके हिसाब से जो नेट हिट रेट रहेगा वो 3183 किलो कैलोरी पर किलोवाट आवर रहेगा। जैसे हम देखते हैं कि जो ग्रोस हिट रेट था वो 2859 था और जो नेट हिट रेट है वो 3180 है। इट मीन्स इलेक्ट्रिकल सेम एनर्जी के लिए हमारा आउटपुट है वो कम हो गया, तो हमारा हिट रेट बढ़ गया। हिट रेट की हायर वैल्यू इंडिकेट्स द एफिशिएंसी ऑफ लोअर एफिशिएंसी, राइट। अगर आपकी हिट रेट ज़्यादा है तो इट रिप्रेजेंट द लोअर एफिशिएंसी। अब देख लेते हैं नेट हिट रेट के ऊपर से नेट एफिशिएंसी 860 अबो नेट हिट रेट, तो देखें तो हमारी एफिशिएंसी रहेगा 27 ओनली 27%, राइट। जैसे अगर हिट रेट हाई है इट रिप्रेजेंट द लोअर एफिशिएंसी, राइट। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए है तो कृपया जरूर से लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।